एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं, इनसे पूछिए एसपी सिंह बघेल कौन से विभाग में मंत्री हैं, कौन से विभाग में मंत्री हैं, इनसे पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर के मंत्री है एसपी सिंह। सरकार का कोतवाली बोर्ड आगे देख लीजिए, इस सरकार में ज्यादा वो हुए या सपा सरकार में। एसपी सिंह बघेल ये क्या हमें बताएंगे? हाँ ये सपा सरकार में पास हुए, ये क्या हमें बताएंगे? गाय हैं, पूरा खेत चर रही हैं, किसान को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, किसान भी नहीं बढ़ाई जा रही, आय दोगुनी करनी थी वो दोगुनी भी नहीं हुई। रात और बेटी जला दी गई, इससे बड़ा क्या हो सकता है? पता भी नहीं चला उसके कम से कम सपा सरकार में रोजगार था, डेवलपमेंट कितना हुआ आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में देखिए। 12th पास दरोगा बन रहे थे सपा सरकार में। मैनपुरी में रह रहे हैं, दिल्ली नौकरी कर रहे हैं, यही विकास है। अच्छा हाँ भाजपा का। भैया हार रहे हैं तो अपने पिताजी को क्यों, मुलायम सिंह को आज बुलाया है यहाँ पे? अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? देश आजाद हुआ है तब से लेके अब तक बेरोजगारी दर अभी ज्यादा है। इसी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। हाँ संविधान बदल देंगे ये लोग। कैसे ऐसे कैसे कि ये जिसको चाहेंगे उसी से ही वोट डलवाएंगे, इनके ही वोट पड़ेंगे और ये संविधान बदल देंगे और ये अपने हमेशा अपना ही शासन करेंगे। बिल्कुल। ये गृह मंत्री यहाँ पे पहले कब आए थे? इसी बार आए ना कि डर लगा कि भाई की सीट जाएगी यहाँ से, इसलिए थोड़ा कि कम से कम आ रहे हैं। जब गृह मंत्री यहाँ पे आए तो आप सड़कों पे भीड़ देखिए, इतना तो हमारे विधायक का रोड 3 साल बाद में वो मुलायम सिंह आए हैं मैनपुरी के क्षेत्र में, करेल में बीमार थे, क्यों आए? उठ के क्यों आए बीमारी में? क्यों आए? महिला सुरक्षा है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? पहले जैसे कि अब जाइए लखनऊ में जाइए, क्या बोलते हैं उसको, आलमबाग, वहाँ से हम लोग पहले क्रॉस नहीं कर सकते थे। इतना वहाँ पे मतलब गुंडागर्दी थी, डरती थी लड़कियाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है विधानसभा मैनपुरी में। मैनपुरी उन 403 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है जिस पे कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में एक तरीके से समाजवादी का वर्चस्व रहा है हमेशा से ही। 2022 का चुनाव आ रहा है, 10 मार्च को फैसला होना है और मैनपुरी की जो विधानसभा है यहाँ पर 20 तारीख को मतदान है। इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं मैनपुरी की जनता से, मैनपुरी के लोगों से, इस बार मैनपुरी किसे चुनने जा रही है? भाजपा को वो सत्ता दोबारा देना चाहती है या फिर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर के इस बार वो सत्ता परिवर्तन देखना चाहती है? हम इस बार ये भी जानने निकले हैं कि क्यों, आखिर कहाँ पर जो वर्तमान सरकार है वो विफल रही या सफल रही, किन कारणों से। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता के बीच में जानना। आप किसी राजनीतिक दल के पास जाएंगे तो वो शायद अपने तरीके की बातें आपको बताए, लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं, नौजवानों के बीच जाते हैं, तब आपको हकीकत पता चलती है कि असल में यहाँ के मैनपुरी के मुद्दे क्या हैं, असल में मैनपुरी की समस्याएं क्या हैं और कौन नेता ऐसा है जो यहाँ की समस्याओं को दूर कर सकता है। इसी सिलसिले में आज हम जानेंगे कि इस बार मैनपुरी की जनता, मैनपुरी के युवा किस ओर जा रहे हैं या किस ओर उनको लग रहा है कि इस बार लहर है। क्या नाम है? जी रवि यादव। रवि यादव, क्या लगता है इस बार सपा सरकार आनी है? परिवर्तन क्यों चाहते हैं? बेरोजगारी हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है और किसान भी बहुत परेशान हो चुके हैं। सब कुछ गाय हैं, पूरा खेत चर रही हैं। अच्छा। किसान को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, किसान भी नहीं बढ़ाई जा रही, आय दोगुनी करनी थी वो दोगुनी भी नहीं हुई है और इस तरीके से हम परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो दावे कर रही है कि हमने 2 महीने में 2 बार राशन दिया, सम्मान निधि दी 2000 रुपये, क्या उसका कोई असर नहीं पड़ा? ये सब हम ही लोगों से लूट कर हम ही लोगों को दे रहे हैं, ये इनकी चाल है और ये वोट लेना चाहते हैं। अब की इनकी बातों में नहीं फंसना चाहेंगे और परिवर्तन चाहेंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि गुंडा राज समाजवादी पार्टी में बढ़ जाता है। अभी ऐसा कुछ नहीं हो, यहाँ पे डबल टिबल हत्याएं हो रही हैं, दुगनी हत्याएं हो रही हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, बिल्कुल सब सही है और समाजवादी सरकार दोबारा आनी है। बिल्कुल गुंडाई बढ़ गई है। क्या कहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा आरिफ खान। आरिफ खान जी, ये बताइए, जिस प्रकार से सपा सरकार या भाजपा सरकार यहाँ पे भाजपा सरकार रही है, दोनों के कार्यकाल की अगर मैं आपसे कहूँ कि आकलन कीजिए तो कौन सा कार्यकाल अच्छा लगा आपको? देखिए, कार्यकाल में तो ये है कि सपा सरकार में ये सारी चीज़ें नहीं होती, गरीब, वंचित समाज सब सुखी रहता है। ठीक है। बट और इतनी सुविधा नहीं मिलती जो सपा सरकार में मिलती है बीजेपी सरकार में। नहीं मिली बीजेपी, नहीं मिली। क्या कहते हैं? सही बोल रहे भाई। राहुल सोलंकी। क्या राहुल सोलंकी जी, ये बताइए, युवा हैं, है ना, सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार में युवाओं को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, कितना सच है ये मुद्दा?
जहाँ तक है काफ़ी ज़्यादा सच है ये। अच्छा, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं इस बार? मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे बननी आम चाहिए। आदमी पार्टी की सर, क्यों आम आदमी? अच्छा, क्योंकि वो आप दिल्ली जाके देखो, हाँ, एजुकेशन वगैरह सारे डिपार्टमेंट वो सब अलग ही है वहाँ पे। अच्छा, तो मैं तो उसी हिसाब से सोचूंगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, जात बिरादरी धर्म जात कितना बिरादरी मायने हटाओ। इस बार? बिल्कुल नहीं, अब सब लोग अब अलग सोसाइटी कोई फैक्टर नहीं रखता है, हाँ? कोई फैक्टर नहीं राजनीति में रखता। क्या इस बार मैनपुरी की जात बिरादरी कुछ है ऐसा? जात पात धर्म के नाम वो पे? तो हमेशा से ही चल रहा है, वही तो चल रहा है। क्या नाम है आपका? शौर्य यादव। सौर्य यादव जी, बताइए क्या इस बार लग रहा है मैनपुरी की जनता को, किस तरफ लहर है? लहर तो ये है कि हाँ कांटे की लड़ाई है, बट हाँ जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं हाँ। हमारे माननीय राजू यादव जी, ठीक है, वो जहाँ तक है हाँ, वो दोबारा से अपनी सीट तीसरी बार जीतेंगे। तीसरी बार वो रिकॉर्ड बनाएंगे, बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा है कि जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, पहली बात तो वो यहाँ के हैं ही नहीं, तो ज़मीनी हकीकत जानते नहीं है वो, ठीक है। और हमारे जो विधायक जी हैं, आप यहाँ पे 10 साल पहले आइए, 10 साल पहले का मैनपुरी देखिए और 10 साल बाद का मैनपुरी देखिए। 10 साल में आपको इतना डिफरेंस दिखेगा, ये बच्चे बताएंगे कि उसमें डिफरेंस कितना है। आप स्टेशन रोड को देखे आइए, 10 साल पहले की स्टेशन रोड देखिए। मैं यहाँ पे स्टेशन रोड पे रहता हूँ, सबसे पॉश इलाका वही है। उसके ठीक सामने खेती खेत थे एक टाइम पे, ठीक है। और आज आप देखेंगे तो वहाँ पे सब अच्छे कॉम्प्लेक्स हैं। आप 20 किलोमीटर की रेडियस में कहीं भी चले जाइए, कुरावली चले जाइए, यहाँ से बेबर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप। ये किसने करवाएंगे विकास? सपा सरकार में हुए सर, भाजपा में कुछ नहीं हुआ। केवल भाजपा ने काम किया है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी सपा की देन थी, इनका उद्घाटन करने मतलब शिलान्यास करने का काम रहा है वो भाजपा का रहा है। क्या क्या सच्चाई है इतनी बात? बिल्कुल पूर्णतः सच्चाई है इस बात सारी बातों में, क्योंकि ये सारी बात सच्चाई सच है ये सारी बातें। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, सिवाय क्या कहते ये इन्होंने गुंडागर्दी शुरू करा दी। सबसे ज़्यादा केसेस इस सरकार में हुए हैं, सबसे ज़्यादा केसेस इस सरकार में हुए हैं। हाथरस जैसे कांड सरकार में हो गए हैं, रात और बेटी जला दी गई, इससे बड़ा क्या हो सकता है? पता भी नहीं चला उसके कम से कम सपा सरकार में रोजगार था, डेवलपमेंट कितना हुआ। आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में देखिए, सारे वो देखिए आप कितने डेवलप हुआ है पूरी यूपी। 12th पास दरोगा बन रहे थे सपा सरकार में। अच्छा, हाँ, अब कहाँ बन रहे हैं? पढ़ाई को लेकर कोई सीरियस नहीं था। सपा सरकार और क्या इस सरकार में है सब, जो पढ़ता है वो पास होता है, जो नहीं पढ़ता है वो फेल होता है। हम पढ़े लिखे, हमको रोजगार कौन पढ़ा लिखा है? कौन कह रहा है? कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये तो सब फंसाने के नियम है। माफिया राज खत्म है यहाँ पे, गुंडागर्दी। आप आते सपा सरकार में, आप कितनी आपको खड़ा नहीं होने देते, इतनी बदतमीजी होती यहाँ पे। और क्या? हाँ देखिए, हम तो यहीं पे रहते हैं। और क्या? किस तरीके की नौकरी? यहाँ मैनपुरी में रहे हैं, दिल्ली नौकरी कर रहे हैं, यही विकास है। अच्छा, हाँ भाजपा का जात का मैं ठाकुर हूँ और सपा के साथ हूँ। अच्छा, नहीं ये जात फिर आ गई बीच में। जात बात कुछ नहीं है, तो क्या मतलब? विकास पे होगा जो होगा। अखिलेश यादव रहेंगे तो अब ये बताओ, ये लड़का दिल्ली जा रहा है नौकरी करने, नौकरी मैनपुरी में विकास कहाँ हुआ? अगर ये मैनपुरी में विकास नहीं हुआ, ये बस स्टैंड देख लेते आगे आप। 4 साल पहले की बात है। तो दिल्ली और मैनपुरी में एक मिनट अखिलेश यादव के टाइम पे मैंने एक भर्ती देखी थी बस, ठीक है। सरकार जाने के बाद अभी तक रेलवे की भर्ती एक भी नहीं देख पाए हैं। मैनपुरी की मिली ने प्राइवेट जब सपा सरकार थी तब कहाँ नौकरी करते थे? पूछ लीजिए आप। कहाँ कर नौकरी रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। जब पढ़ाई की तभी तो नौकरी कर रहे हैं। जब अगर अच्छे से पढ़ाई करते भैया कोई पद होता। क्या नाम है? निशु यादव। क्या लगता है ये लोग क्या सच कह रहे हैं कि बिल्कुल ये भाई बिल्कुल सरकार बेरोजगार है बिल्कुल। हाँ इस बार पूरा सपा का सरकार का पूरा जितना भी 4 सालों में जो योगी जी ने किया है वो सब अखिलेश जी पूरा आगे सब सफाया करेंगे और फिर से जो जैसे 4 साल पहले 5 साल पहले था फिर वापस आएगा। जब नकल करवाएंगे अखिलेश आके दोबारा। जब करेल से भैया हार रहे हैं तो अपने पिताजी को क्यों, मुलायम सिंह को आज बुलाया यहाँ पे? अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? हाँ हार रहे हैं, बीमार अपने परम पूज्य पिताजी को। तो एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं, इनसे पूछिए एसपी सिंह बघेल कौन से विभाग में मंत्री हैं? कौन से विभाग में मंत्री है, इनसे पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर के मंत्री है एसपी सिंह। इस सरकार का कोतवाली बोर्ड आगे देख लीजिए, इस सरकार में ज्यादा वो हुए या सपा सरकार में? एसपी सिंह बघेल ये क्या हमें बताएंगे? हाँ ये सपा सरकार में पास हुए, ये क्या हमें बताएंगे? ठीक है, बीजेपी में पढ़ रहे हैं। आप इनसे पूछिए इनको स्कूल से निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? अच्छा पूछो आप। सही बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं।
क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। क्या लगता है सर उपेंद्र जी? युवा तो लड़ रहे हैं आपस में कि 300 पार 300 पार सपा सरकार 300 पार कहाँ लड़ रहा कर रहा है ना, हम जितवाएंगे। वो क्या जितवाएगा? उसमें कुछ है, बीजेपी का एजेंट है वो। अच्छा, बिल्कुल वो क्या जितवाएगा? वो बीजेपी का एजेंट एजेंट है वो। लेकिन पूरे दिन तो गाली देता है बीजेपी को वो। वो तो बीजेपी का है, वो गालियाँ देने के लिए वो तो नेता ढूंढेगा। वो बेटी है जो, वो तो एजेंट है। अच्छा, एजेंट है वो। आपको ये लगता है कि वो एजेंट है? चलिए मैं और एक खड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? हमसे कहाँ पूछ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? नीरज पचौरी। नीरज पचौरी जी, बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार मैनपुरी में टक्कर है साहब, दोनों की टक्कर है। हाँ साहब। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि टक्कर है? क्यों पूर्ण बहुमत या उससे मतलब अच्छे वोटों से जीत नहीं सकती जो? नहीं, राजू भैया पहले 10,000 वोटों से जीते थे, अब 1,000-2,000 में ही हेर फेर होगा। अच्छा, हाँ 30,000 से जीतेंगे, 30,000 से। 30,000 पार जाएंगे, 30,000 राजू भैया पार जाएंगे। तो कह रहे हैं ना अब जीत 30,000 पार। नहीं जीतेंगे तो राजू भैया, लेकिन जो है 2-4 हज़ार से ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? मार्जिन कम क्यों हो रहा है? कुछ काम कम किया क्या? नहीं काम से नहीं है। काम तो सब मैनपुरी निकलेगी तो सिर्फ सपा की सीट निकलेगी। और देखिए दूसरी बात, जो भी पार्टी चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो बात करेगा रोजगार की, जो बात करेगा शिक्षा की, और जो बात करेगा स्वास्थ्य विभाग की, ठीक है। हमें चाहिए, हम आम आदमी हैं, ठीक है, हमें चाहिए सुविधाएं। आप देख लो, अभी आप देख लो, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक बेरोजगारी दर अभी ज़्यादा है। इसी सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। हम युवा हैं, पढ़े लिखे जितने भी हैं, हमें रोजगार चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए रोजगार। जो सरकार रोजगार देगी, जो सरकार शिक्षा में काम करेगी। वर्तमान सरकार ने आपको नहीं दी है ये सारी चीज़? आप बताइए कहाँ रोजगार है? रोजगार कहाँ है? आप देखिए जितनी भी प्राइवेट, जो भी गवर्नमेंट था सब प्राइवेट हो रहा है, सब बेच दिया। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, BSNL बेच दिया, ठीक है। तो रह क्या जाएगा? जब प्राइवेट हाथों में आप सब दे ही दोगे तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी के हाथ में रह क्या जाएगा ये बताओ। अब कोई भी स्टूडेंट है, मान लो, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने पॉलिटेक्निक किया, अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो कि गवर्नमेंट जॉब रह कितनी गई हैं और वैकेंसी कितनी निकल रही है, और आप सर्च कर लीजिए जाके कहीं पे भी, ठीक है। बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा अभी है इस समय, ठीक है। तो आप बेरोजगारी और महंगाई से परेशान? महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आप शिक्षा की कंडीशन देख लीजिए। आपको क्या लगता है सपा ये सब सही कर देगी? हम तो ये चाहते हैं, ये बस जो है भाजपा सरकार से हम दुखी हो चुके हैं, सीधी सी बात है। कुछ तो करिए। कोई भी आए, हमें भाजपा सरकार नहीं चाहिए। भाजपा सरकार से सफाई कर्मचारी जब संविदा लगा सकती है सपा सरकार, और 18,000 20,000 सपा सरकार दे सकती है अपनी सरकार में, और इन्होंने क्या दे दिया? कोरोना का योद्धा चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को लोहा लंगड़ बना दिया सफाई कर्मचारियों को। हाँ ठेकेदारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हम लोग भिखारियों की तरफ मतलब भीख मांगते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। अरे तो कम से कम छुट्टी तो मिलनी चाहिए। क्या आरक्षण मिला? खत्म हो गए हैं शिक्षा मित्र कहाँ पे? पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। अभी आप संविधान की कुछ बात कर रहे हैं? हाँ संविधान बदल देंगे ये लोग। कैसे ऐसे कैसे कि ये जिसको चाहेंगे उसी से ही वोट डलवाएंगे, इनके ही वोट पड़ेंगे और ये संविधान बदल देंगे और ये अपने हमेशा अपना ही शासन करेंगे। बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र इनके हिसाब से खतरे में है। आपका क्या नाम है? इनके है तो खतरे में। लोकतंत्र खतरे में है, कौन बचाएगा? क्या नाम है? रोहित। लोकतंत्र खतरे में है? हाँ है। कैसे है? 5 साल तक जो सरकार ये सरकार ठीक नहीं है, बीजेपी ठीक नहीं है। क्यों? ये तो बर्बाद कर रही है, और क्या बर्बाद कर रही है? रोजगार किस तरीके से? है, कोरोना से ही बर्बाद हो रहे हैं। कोरोना से कोरोना तो एक पेंडेमिक है, ऐसे पूरा विश्व परेशान है, ये अकेले थोड़ी ना परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, ये अकेले पर। क्या नाम है भाई साहब? आसिफ। आसिफ साहब ये बताइए, कोरोना से पूरा विश्व परेशान है बता रहे हैं युवा, कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना से मार दिया सरकार ने, कोरोना का बहाना बना। कितनी सच्चाई है इन बातों में? नहीं, वो तो सच्चाई की बात तो अलग है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर सरकार अच्छी चलाओगे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर सरकार अच्छी चला रहे हो तो वोट मांगने आप अपने आप पड़ जाएगा। आप अपने विचार और काम करने का ढंग सही करो। लेकिन 2017 में अगर अखिलेश यादव ने काम किया था तो फिर वो नहीं, उनकी भी गलती हुई, उनकी भी गलती हो, जो मतलब बीजेपी आई, बीजेपी की गलती है। 15 लाख रुपए खाते में डाल रहे हैं, नोटबंदी कराई दी, नहीं नोटबंदी कराई दी, हाँ वो कोरोना कराई दिया। अरे नोटबंदी आपने कराई या कोरोना कराया,
कितनी जनता परेशान हुई। अमेरिका में कोरोना किसने कराया? अरे किसी ने कराई थी, उससे समय मतलब नहीं है, हम तो अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जबरदस्ती थोड़ी ना किसी ने फैला है कोरोना। हाँ, जबरदस्ती थोड़ी ना फैला, वो तो अमेरिका में भी, हर पूरी दुनिया में कोरोना है। वैसे तो क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या लगता है इस बार संदीप? बीजेपी पक्का। बीजेपी जी। क्यों लगेगी बीजेपी आने, अभी तो बहुत, जब खुलेगा ना, जब पता चल जाएगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? ये लगेगा, वो तो मालूम है मुझे, लगेगा। लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। क्या मैं तो सभी के लिए है ना महंगाई, सभी के लिए बीजेपी आएगी, मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे, पक्की। कार्ड बताइए क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी आएगी, कार्ड क्या, कार्ड बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया? अरे बहुत कुछ है, राशन फ्री बांट रही है, कोरोना में कितने लोग। सभा आएगी, अब की बात तो सभा आएगी। जी हाँ, आप बताइए गृह मंत्री यहाँ पे पहले कब आए थे? इसी बार आए ना, कि डर लगा कि भाई की सीट जाएगी यहाँ से, इसलिए थोड़ा कि कम से कम आ रहे हैं। जब गृह मंत्री यहाँ पे आए तो आप सड़कों पे भीड़ देखिए, इतना तो हमारे विधायक का रोड 3 साल बाद में वो मुलायम सिंह आए हैं मैनपुरी के क्षेत्र में, करेल में, बीमार थे, क्यों आए? उठ के क्यों आए बीमारी में? क्यों आए? शायद आपको ज्ञान नहीं है, वो हर महीने सैफई आते हैं, हर महीने। मैनपुरी वाले मालों ने लाइटें देखी थी कभी? यदि सड़कें देखी, 3 घंटे लगते थे मैनपुरी से 25 किलोमीटर जाने, 3 घंटे लगते थे मैनपुरी से करेल जाने में, सुखाबाद जाने में लगते थे 4 घंटे, अब 25 मिनट में पहुंच रहे। किसकी देन है ये लाइटें कभी मैनपुरी वालों ने देखी थी? ये सड़कें देखी थी कभी? ये सब समाजवादी पार्टी की देन है, राजू यादव की देन है। यूपी में साइकिल ही चलेगी, बिल्कुल, और कोई पार्टी नहीं आई। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, ये बताइए यूपी में इस बार क्या लगता है? सपा। क्यों? उन्होंने काम किया भाई। क्या काम किया? बहुत काम किए हैं उन्होंने। अपने स्टार्टिंग में इन्होंने लैपटॉप बांटे थे, और भी बहुत से काम किए हैं, रोडें बनाई हैं और एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, सब कुछ उन्होंने किया है। ऐसा क्या हुआ? सपा उसमें वो मुझे नहीं पता, योगी जी ने कुछ नहीं करा उस समय, तो मुझे इतना मुझे पता है। योगी जी ने अभी वादे किए हैं ना, ग्रेजुएशन वालों ने टैबलेट बांटेंगे, कहाँ बांटे? नहीं बांटे ना। हम लोग थे, हमें भी नहीं बांटे मिले, हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमें नहीं मिले। तो और किस तरीके की समस्याएं या इस सरकार से हुई हैं? उनसे क्या समस्याएं नहीं हुई बताइए आप बताइए ना मुझे। वही तो बता रहा हूँ, जिस आप एक्सप्रेस वे निकल जाओ या कहीं पे भी हाईवे पे निकल जाओ, हर जगह गाय निकल रही हैं। गाय से एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं आपको खुद पता होना चाहिए, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो नहीं, गाय पाली तो आप ही लोगों ने, छोड़ी भी आप ही लोगों ने। गाय क्या मरवा दे तो फिर गौशाला कितनी बनी है? तो फिर क्यों नहीं है ना गौशाला में? गौशाला में क्यों नहीं है? गौशाला में क्यों नहीं है ना? भ्रष्टाचार नंबर 1। ये बताइए आप, क्यों नहीं है गौशाला में गाय? उसका पैसा आया कहाँ चला गया? आप खुद बताएं। गौशाला में क्यों नहीं है? क्यों सड़कों घूम रही गाय? आप हैं देखी है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तो सड़कों में घूम रही। गौशाला थी अखिलेश यादव के राज्य में, कितनी गौशाला थी? भैया पलियो तुम, छुड़ियो तुम भैया, तो और गैया कहाँ घूमे हैं? तो कटवा देते थे तो सड़कों पे होती नहीं थी, अब कटती नहीं है तो सड़कों पे तो होंगी। आदमी मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, आज बच्चा मर गया, आज बच्चा मरा। वो छोड़िए, गाय का मुद्दा बहुत अलग है, तो बहस करोगे तो बहुत लंबे चले जाओगे। मुझे ये बताइए, यहाँ का मैनपुरी का जो है वो कितना विकास हुआ? पढ़ने के लिए सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक सुविधा दी है, लाइटें, ये सब देखिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस बार साइकिल की सरकार बनेगी और राजू भैया यहाँ से 50,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, 50,000 वोटों से जीतेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान जी, ये लोग कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं यहाँ के, जो मेन मुद्दे हैं किसानों के, जो छुट्टा जानवर हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र किसानों का ही क्षेत्र माना जाता है ना, 70% इस क्षेत्र में किसान है। और किस तरीके की समस्याएं होती हैं इसके अलावा? और भी ये तो गाय की तो समस्या ऑलरेडी है ही, ऊपर से गुंडा राज है। ये सरकार दावे कर रही है बुलडोजर चलवा रही है, गुंडा राज हो रहा है। लड़की जलवा दी गई है, आप देखिएगा, हाथरस में जलवा दी गई है और शकल तक नहीं देखी। उसके बाद आपकी गाड़ी चढ़वा दी गई है किसानों के ऊपर, वो भी कुचल दिया गया है। ऐसे अत्याचार छुपा दिए गए हैं। हम लोग कह रहे हैं कि दंगे नहीं हुए सरकार में, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ मुरादाबाद यहाँ हुआ था, उसमें मुरादाबाद में हुआ था ना, मुरादाबाद में हुआ, वो बुलंदशहर में क्या था? दंगा नहीं था, ठीक है ना। दिल्ली में हुआ, दिल्ली में दंगे नहीं था। फिरोजाबाद में भी हुए, उसमें दंगे नहीं हुए। दंगे हुए हैं और लोग कह रहे हैं दंगे नहीं हुए।
पार्टी दंगे हो रहे हैं। ठीक है, मैं और लोगों से यहाँ पूछूंगा। और हाँ, मैन भी दंगे नहीं होंगे क्योंकि मैन भी हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हाँ, मनभेद नहीं होगा। मनभेद नहीं होना भी नहीं चाहिए, अच्छी चीज है, मनभेद होना भी नहीं। ये बाबा ही खड़े हुए हैं, क्या नाम है बाबा? सुरेश चंद। हैं? सुरेश चंद। क्या लगता है इस बार? कुछ नहीं हमें तो, ये जो है सो है। जो है सही है, चलो जो है सही। क्या नाम है आपका? किशनवीर। किशन, ये बताइए आप मुझे, क्या लगता है इस बार? इस बार ये परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, ये गाय सब खेत चल लिया, उन्होंने सब खेत खत्म कर दिया। हाँ अच्छा, हाँ, तो ये मान ले यहाँ क्या है, देहात में चलो तब पता लगे क्या है। किसान, लेकिन लोग सरकार ये जो वर्तमान है भाजपा की, वो कह रही है कि हम 2000 रुपए सम्मान निधि दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं महीने में। ऐसा है, आप 1 क्विंटल गेहूँ 2000 रुपए का हो जाता है। अच्छा। अब गेहूँ सब खत्म हो गया है, तो वो किसान ये देखेगा कि साहब 2000 रुपए मिल रहे हैं, तब हम ये नौकरी इतनी है नहीं, जो किसान जो फसल असल है वो भी क्या ही खा जा रही हैं, तो क्या होगा? बदलाव। नौकरी करने बाहर जा रहे हैं। हाँ भैया, दिल्ली। ये किस लिए हुआ ऐसा? अब सरकार की नीति है, रोजगार देगी तो यही मिल जाते हैं लोग। किस तरीके का रोजगार आपको? यहाँ पे रोजगार दिया था क्या? तो कौन ना, बदलाव जरूरी है। बदलाव तो हुआ था, अखिलेश यादव ने कितना बदलाव किया था। जो आप बताइए, खड़े हो ना, ये अखिलेश यादव जब भैया उन्हीं की सब नेताजी की देन है। अच्छा, ये लाइट है। चलिए और भी लोगों से हम जानेंगे, और भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल जानिए, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, क्या नाम है भाई साहब? राजेश जी। हैं? राजेश जी, क्या लगता है इस बार? बराबर का मामला है, कांटे की लड़ाई चल रही है। ये चीज कह के आप नहीं बच सकते, इस बार बराबर का कांटे का मामला नहीं हो सकता। कांटे बिल्कुल साहब 10-5 हज़ार में ऊपर नीचे हो पाएगा जो कुछ भी है। आप सोचोगे 10-20-50 हज़ार 5,500 में हार जीत हो, सो नहीं है। हाँ, लड़ाई कांटे की है और दोनों में से कोई भी निकल सकता है। तो इसका मतलब भाजपा ने अच्छे काम किए इसलिए कांटे पे आ गई है। हम भाजपा ना सपा किसी की बात नहीं करते हैं, मैंने कहा कांटे की लड़ाई है। हाँ, जिसमें जो भी ज़्यादा है, जिसका जो भाव अपना प्रदर्शन कर ले, वोट जैसे पड़वा ले, अच्छा, एक चीज वोट खींच कर निकलवा ले, वो सरकार में 2012 से 17 में और 17 से 22 में कितना बदलाव आपने देखा दोनों सरकार? नहीं, बदलाव तो है, कार्य सब में हुए, सपा में भी हुए, भाजपा में भी हुए, कार्य हुए, लेकिन अपनी अपनी सबकी कार्यशैली है। जो अपने जिस कार्यशैली से काम करता है वो उसमें देखो 19-20 का तो भाई हम लोग तो हम व्यापारी आदमी हैं और हमको अपने व्यापार से तात्पर्य रहता है। बाकी हमको सुरक्षा है, शांति है, सब बात है, सब माहौल बढ़िया है। हाँ, सब। हाँ, आपके लिए एक सुरक्षा बड़ा मुद्दा नहीं, है। सुरक्षित नहीं है, पहले भी सुरक्षित थे, अब भी सुरक्षित है। देखिए, हम अपनी तरफ से कोई अगर हम काम करेंगे तो तभी सामने वाला दूसरा बार करेगा। हाँ, अगर हम अपने आप में स्वयं में सही हैं तो हमारे लिए सब सही है। हमारे लिए सब सही। क्या नाम भाई साहब? संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार? टक्कर तो कांटे की है, मगर सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की की बन रही है। इतने सारे लोग परेशान है बीजेपी से, फिर भी बन रही परेशान है, हर आदमी परेशान रहता है, कोई भी सरकार हो, परेशानी सभी में होती है। हाँ। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत बढ़ गई है? वो कोई खत्म नहीं कर पाएगा साहब, वो कोई खत्म नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी नहीं कोई होगी कभी खत्म ना, कोई नहीं कर सकता, कोई सरकार आ जाए। अच्छा, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं हम रिकॉर्ड नौकरियां देंगे आते ही। नहीं, वो 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। वो तो दे सकते हैं, मगर और चीज़ों पे तो महंगाई बढ़ेगी फिर। अच्छा, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे अखिलेश आपको? हाँ, तो पता दिल्ली में भी दे रहे हैं केजरीवाल। तो वहाँ क्या महंगाई नहीं है? वहाँ क्या? ठीक है, महंगाई है वहाँ पे। योगी जी आएंगे? योगी जी, पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है, काम किया है उन्होंने। अच्छा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पश्चिम में तो जो है बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी वोटिंग हुई है बीजेपी के लिए। हाँ, बढ़िया हुआ। हाँ, हमारे एरिया से सब बीजेपी पे गया है। हमारे एरिया से सब बीजेपी का, बहुत बढ़िया चीज़ है। और भी लोगों से हम जान लेते हैं। इधर ये देखो, एक युवक और आया है, क्या नाम है? हाँ भाई, 7 मिनट को। ठीक है, मैं और ले लूँगा सवाल, एक दो लोग। ये भाई साहब और खड़े बहुत देर से आ रहे हैं, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या लगता है इस बार? परिवर्तन? जी हाँ, पक्की बात? पक्की। क्यों? राशन फ्री मिल रहा है? नहीं, राशन फ्री मिल रहा, राशन से कोई नौजवान बेरोजगार परेशान है, किसान आत्महत्या करने के लिए उतारू है। आप ये बताइए, राशन देने से क्या जीवन कट जाएगा? नवयुवकों का क्या होगा? इसलिए परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं ये। इधर भी कुछ युवा नौजवान खड़े हैं, क्या लगता है इस बार? वोट फॉर ओनली बीजेपी। वोट फॉर ओनली बीजेपी। ऐसा क्यों? मतलब
यहाँ तो सब सपा चिल्ला रहे बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई तो सरकार। हम बीजेपी चिल्ला रहे हैं। क्यों? क्यों क्या जो विकास हुआ है क्या बताइए जरा। बहुत सारे काम हैं, जैसे कि क्या बताएं, विकास सभी हुआ है। कहाँ भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ। रोड बनाए हैं, राशन पानी रोजगार सब चीज मिल रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा। बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई, पहले जॉब लगी हुई थी, अब जॉब कितने में करते थे। बोल रहे हैं ना लोग आके महंगाई बढ़ाई है योगी ने। पहले आप जॉब कितने में करते थे, 4000 में करते होगे। वेतन भी बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजदूर है वो क्या करेंगे, वेतन सबको नहीं मिल रहा है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, मजदूर को वेतन नहीं मिल रहा है, महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे बताइए। मजदूरी आपने कितने से स्टार्ट की है? आपने 50 रुपए से की होगी, अभी कितनी है मजदूरी? 400 रुपए। कोई बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है, मजदूरों का वेतन कोई नहीं बढ़ाया गया है। अच्छा, और श्रीवास्तव, क्या लगता है श्रीवास्तव जी इस बार सत्ता दोहराई जाएगी या सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं, सत्ता दोहराई जाएगी। दोहराई जाएगी यानी कि भाजपा फिर आ रही है। कारण मतलब महिला सुरक्षा है और देश का विकास हो रहा है। और सपा वाले कह रहे हाथरस में जला दिया लड़की को। तो वो तो बहुत दिन से बहुत दिन से चला आ रही है। इससे पहले क्या बोलते हैं, आराम से बताइए। मैं बोल रही हूँ ना, उसको निरभ्या, उसका भी केस हुआ था ना, उसका काफी दिन से केस हुआ था, उसका केस अब फाइनल हुआ है ना, तो उसका तो मोदी जी के में केस फाइनल हुआ ना, तो सरकार यही दोहराई जाएगी फिर से। सरकार यही दोहराई। अच्छा, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए क्या ऐसा इस सरकार ने किया जो दोहराई जाएगी सरकार? आपके लिए क्या व्यक्तिगत तौर पर कुछ हुआ ऐसा? महिला सुरक्षा है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? पहले जैसे कि अब जाइए लखनऊ में जाइए, क्या बोलते हैं उसको, आलमबाग, वहाँ से हम लोग पहले क्रॉस नहीं कर सकते थे। इतना वहाँ पे मतलब गुंडागर्दी थी, डरती थी लड़कियाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं है जी, सुरक्षित है। ठीक है, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, तो वो तो आम जनता के लिए, जैसे जैसे युवा पीढ़ी बढ़ती जा रही परिवार के हिसाब से, ऐसे जैसे कि रोजगार, जैसे कि एक फैमिली होता है, परिवार होता है, जैसे कि 10 लोग हो गए घर में, ठीक है, तो उस हिसाब जैसे कि लोग हैं उस हिसाब से युवा पीढ़ी बढ़ रही है, उस हिसाब से रोजगार मिल रहा है लोगों को। रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, क्या लगता है इस बार सरकार यही आएगी बीजेपी की? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी। क्यों ऐसा लग रहा है? इसमें बहुत वो है, जैसे गुंडागर्दी का माहौल थोड़ा कम हुआ है, और सरकार की जो योजना है जो सब लोगों को मिल रही है, जैसे राशन वगैरह, बस वगैरह गरीब लोगों को मिल रहा है। सरकार की जो योजना है सब गरीब लोगों तक जन जन के लिए पहुंच रही है। अच्छा। इसमें हाँ, और लेकिन यहाँ पे जो सरकार है, विपक्ष है, वो ये कहता है कि भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जो युवा रोजगार वाले बेरोजगार घूम रहे हैं सबसे ज़्यादा। छुट्टा गाय का बहुत बड़ा समस्या है, छुट्टा गाय और सांड से लोगों की मौत हो रही है। और तीसरा है महंगाई चरम पर है, जो तेल बता रहे 80 रुपए का मिलता था वो 100 रुपए का। क्या ये मुद्दे देखो वो तो महंगाई बढ़ रही है, जैसे सरसों का तेल महंगा हुआ है, सरसों भी तो महंगी हुई है ना, उस हिसाब से थोड़ा हर चीज़ में थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़ता है। फिर कोरोना महामारी है, उसमें भी थोड़ा देश को नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। आपको लगता है कि ये ठीक है? हाँ ठीक है। पहले की सरकार में क्या खराब था 2012 से 17? देखो पहले की सरकार में और अब की सरकार में थोड़ा यही है, पहले तो ये सबसे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ा है कोरोना महामारी है ना, इससे थोड़ा देश को नुकसान हुआ है उसके आर्थिक बजट में, तो उसकी भरपाई करने के लिए थोड़ा डीजल पेट्रोल इसकी महंगाई हो गई है। क्या नाम है? अरबाज वारसी सर। अरबाज भाई, ये बताइए क्या लगता है इस बार सर साइकिल की सरकार बनेगी भरपूर मात्रा से। भरपूर मात्रा? हाँ जी। भाजपा क्यों नहीं बननी? भाजपा नहीं सर, कोई यहाँ पे तो कोई विकास ही नहीं हुआ है सर, आप जानते हैं। और यहाँ से जो विकास हुआ है जो सदर विधायक जी ने कराया है, बस केवल विधायक जी ने कराया है। यहाँ पर जो इंजीनियर कॉलेज है, सैनिक कॉलेज है, लाइटें लगवाई जी, लाइटें जल रही हैं, रोड बनवाए हैं, पुल बनवाया है, सब उन्हीं की देन है जी। हाँ, इस बार आप चाहते हैं? इस बार हमारे विधायक जी फिर जीते हैं, 80,000 वोटों जीत होगी उनकी अब की बार। इस वक्त कोई रोजगार नहीं है सर। ठीक। और कोई कुछ बोलना चाहते? क्या नाम? सब अतुल कुमार नाम। अतुल कुमार जी, क्या बताना चाहते हैं? इस बार सपा शासन है पूर्णतः। सपा का क्यों ऐसा लग रहा है? सपा शासन में अच्छा विकास हुआ था। अच्छा। इस बार डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर ये सब महंगा हो गया, खाद वो भी महंगी है, DAP भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, ये चीज़ है। इस चीज़ की परेशानी है। कुल मिला के जो मुझे यहाँ समझ आया, मैनपुरी की जनता से जो मैंने जाना, कुछ युवक हैं जो ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है,
कुछ युवक ऐसे भी हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है सुरक्षित हैं वो। तो कुल मिला के जो मिली जुली राय आ रही है, हर जगह से आ रही है, सिर्फ मैनपुरी नहीं, जितने भी ज़िलों में आप दौरे कर रहे हैं, जितनी ज़िलों में यात्रा चल रही चुनावी, हर जगह मिली जुली राय है। 10 मार्च निर्णायक होगा प्रदेश के लिए भी और इसकी जनता के भविष्य के लिए भी, और यहाँ के राजनीतिक जो नेता हैं उनके लिए भी।